समंदर के बीच एक जहाज एक क्रेन की मदद से 500 साल पुराना आयरन मेडल बाहर निकालता है। डिस्कॉर्ड यह सब देख रही होती है और उसके आदमी उसे खोलते हैं। अंदर से कुनई निकलती है जो अभी जिंदा है क्योंकि वो अमर है। इसी समय कोरिएशिया में कुछ अमर सैनिक एक हथियारों के तस्कर को रोकने के मिशन पर होते हैं। एंडी ने 6 महीने पहले अपनी अमरता खो दी थी, लेकिन फिर भी वो अपने अमर दोस्तों के साथ काम कर रही है। यह टीम तस्कर के घर की निगरानी करती है और मौके का इंतजार करती है। एक पहरेदार जब पेड़ के पास पेशाब करने आता है तो एंडी और पूर्व सीआईए एजेंट जेम्स उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। निकी और जो बगीचे के रास्ते छिपकर दो और गार्ड से लड़ाई शुरू कर देते हैं। एक दुश्मन चाकू निकालता है और जो का अंगूठा कट जाता है, लेकिन वो गुस्से में उसे चाकू से मार देता है। फिर वो अपना कटा हुआ अंगूठा वापस हाथ पर रखता है और उसकी चोट अपने आप ठीक होकर अंगूठा जुड़ जाता है। इसके बाद ये दोनों हवा में गोलियां चलाते हैं और 2 गाड़ियां चुराकर भागते हैं ताकि घर के गार्ड्स उनका पीछा करें। जैसे ही गार्ड बाइक लेकर उनका पीछा करते हैं, एंडी और जेम्स घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर और गार्ड्स आकर गोलियां चलाते हैं तो एंडी और जेम्स छिप जाते हैं और एंडी दीवार पर टंगी एक तलवार उठा लेती है और कुछ ही सेकंडों में सभी दुश्मनों को मार गिराती है। फिर वो बाहर जाती है और एक और दरवाजे से अंदर घुसती है ताकि पीछे से गार्ड को चौंका कर मार सके, और ऐसा ही वो करती भी है। उसी समय एक नाव में एक पूर्व मरीन नाइल्स आती है और घर के पिछले हिस्से में दुश्मनों पर गोली चलाती है। नाव सीढ़ियों से टकरा जाती है तो नाइल कूदकर पैदल आगे बढ़ती है और लगातार दुश्मनों को मारती जाती है। वो दीवार चढ़कर बालकनी तक पहुंचती है और तभी एक गोली उसकी गर्दन में लगती है, लेकिन उसकी ताकत के कारण जख्म तुरंत भर जाता है। घर के अंदर एंडी और जेम्स अब भी लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि दुश्मन रुक नहीं रहे हैं और वे गोलियां, तलवार के वार और मुक्के का इस्तेमाल करके सबको गिरा रहे हैं। इसी वक्त नाइल बालकनी से छलांग लगाती है और एक झंडा पकड़कर दीवार के साथ झूलती हुई खिड़की को तोड़कर अंदर आती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर आखिरी गार्ड को भी मार डालती है। पहाड़ के रास्ते पर पीछा चल रहा होता है और गार्ड्स फायरिंग शुरू कर देते हैं तो जो और निक्की भी जवाबी फायरिंग करते हैं और कुछ दुश्मनों को मार देते हैं। जब उनकी कारें साथ साथ आती है तो निक्की खिड़की से रेंगते हुए जो की कार में जाने की कोशिश करता है। तभी एक दुश्मन की कार टक्कर मारती है और उसका पैर टूट जाता है, लेकिन उसी टक्कर में वो दुश्मन की कार सड़क के नीचे गिरकर क्रैश हो जाती है। जब निकी का पैर ठीक हो जाता है तो वो पीछे से आ रही बाइक वालों को लात मारकर गिरा देता है और आखिरकार कार में चढ़ जाता है। वो वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक नई दुश्मन की गाड़ी आ जाती है और टक्कर हो जाती है। दोनों हीरो समुद्र में गिर जाते हैं, इसलिए अब उन्हें तैरकर किनारे तक जाना पड़ता है। अब वापस घर में एंडी, जेम्स और नाइल ऊपर की मंजिल पर जाते हैं और गार्ड को मारते हुए आगे बढ़ते हैं जब तक कि वे हथियारों के तस्कर तक नहीं पहुंच जाते। कुछ ही गोलियों में वो उसे बालकनी से नीचे गिरा देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब जाने से पहले नाइल उसकी संग्रहालय से एक भाला चुरा लेती है और शाम को जेम्स को सीआईए में अपने एक दोस्त का फोन आता है। वो बताता है कि उन्होंने असली हथियार तस्कर को नहीं मारा, बस उसके किसी आदमी को मारा है। जेम्स को एक सिक्योरिटी कैमरे की तस्वीर भेजी जाती है जिसमें असली टारगेट डिस्कॉर्ड होती है। नाइल उसे पहचान लेती है क्योंकि वह उसे अपने सपनों में देख चुकी है। उसने देखा था कि वो एक लाइब्रेरी में एक आदमी को मारकर उसकी किताबें चुरा रही है। अगले दिन पेरिस में बुकर बहुत ज्यादा शराब पी रहा है क्योंकि एंडी ने उसे धोखा देने के लिए टीम से निकाल दिया था। जब वो अपने अपार्टमेंट लौटता है तो देखता है कि दरवाजा खुला है। वो तुरंत बंदूक निकाल लेता है। अंदर कुइना उसका इंतजार कर रही होती है और अपने साथी की मदद से उसे अगवा कर लेती है। बुकर को एक समुद्र किनारे के घर में लाया जाता है जहाँ कुनाई उसे बताती है कि उसे ढूंढना बहुत आसान था क्योंकि वह बिना सोच समझ के शराब पीकर घूम रहा था। वो बार बार एंडी के बारे में पूछती है, लेकिन बुकर कहता है कि उसे नहीं पता कि एंडी कहाँ है। कुइना गुस्से में है क्योंकि वह समझती थी कि एंडी भी उसकी तरह फंसी हुई थी, लेकिन असल में एंडी तो आजाद थी और अपनी जिंदगी मजे में जी रही थी, ना कि उसे ढूंढ रही थी। इस बीच टीम कुछ देर के लिए अलग अलग हो जाती है ताकि थोड़ा आराम कर सके। काश में जो निक्की से कहता है कि उसे कुछ वक्त अकेले रहना है। निक्की दिखाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो समझ जाता है कि जो झूठ बोल रहा है। फिर वो नाइल को साथ लेता है और वो जो का पीछा करते हैं। वे शहर में उसे घेर लेते हैं और पता चलता है कि जो बुकर के लिए चुपचाप राशन पानी पहुंचा रहा है ताकि उसकी मदद कर सके। निक्की और जो के बीच इस बात पर बहस शुरू हो जाती है क्योंकि बुकर ने टीम से धोखा किया था। तभी नाइल उन्हें रोकती है और बताती है कि वो बुकर के अपार्टमेंट में गई थी। वहाँ बुकर तो नहीं मिला, लेकिन दीवारों और जमीन पर खून के निशान थे। कोरिया में एंडी और जेम्स दुआ से मिलने जाते हैं जो एक और अमर इंसान है। कई साल पहले उसने टीम में शामिल होने से मना कर दिया था। एंडी को लगता है कि वही शख्स नाइल के सपनों में आया था, इसलिए वो उससे इस बारे में बात करना चाहती है। दुआ उन्हें अपनी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ वो सभी अमर लोगों का इतिहास जमा करके रखता है। वहाँ से कुछ किताबें गायब होती है जिससे यह साबित होता है कि नाइल का सपना असली था। दुआ बताता है कि वे किताबें डिस्कॉर्ड चुरा कर ले गई है जो सबसे पहली अमर थी। कभी वो तुहा की दोस्त थी और उन्होंने मिलकर देखा था कि कैसे 500 साल पहले एंडी और कुनाही को धार्मिक पागलों ने पकड़ लिया था। तुहा ने बहुत कोशिश की कि डिस्कॉर्ड उसकी मदद करे, लेकिन उसने मना कर दिया और चली गई। तुहा किसी तरह एंडी को बचा पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुनाही को समुद्र में फेंका जा चुका था। डिस्कॉर्ड ने कई साल छिपकर बिताए और इस दौरान दौलत और ताकत जमा की ताकि इंसान की क्रूरता से खुद को बचा सके। इसी वजह से वो हथियारों के तस्करों से सौदे करती रही है। तुहा को नहीं पता कि अब वो वापस क्यों आई है, लेकिन उसने
उसने उस टीम का इतिहास बताने वाली किताबें चुरा ली है। एंडी बताती है कि उसने अपनी अमरता खो दी है और उसे डर है कि शायद डिस्कॉर्ड को इस बात का पता चल गया है। अब कुछ घंटे बाद वे सब अपने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचते हैं, जहां तुआ बाकी टीम से मिलता है। सब मिलकर जानकारी साझा करते हैं। तभी जो को बुकर का फोन आता है। वो मिलना चाहता है। निकी और जो उसे लेने जाते हैं और घर लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी उसे देखकर खुश नहीं होता। बुकर एंडी को बताता है कि कुइनाई अब बाहर आ चुकी है और उसे कुनाई की तरफ से एक चिट्ठी देता है। उस संदेश में कुनाई ने एंडी को उसके पुराने खास जगह पर मिलने को कहा है। एंडी जल्दी से अपनी कार लेकर निकल जाती है। नाइल उसका पीछा करती है और उसे समझाकर अपने साथ चलने के लिए मना लेती है, ताकि वह उसका साथ दे सके। घर में बुकर सबके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन निकी कहता है कि अभी भी यकीन नहीं किया जा सकता कि वह फिर से धोखा ना दे। सफर के दौरान एंडी को वह दिन याद आता है जब उसने कुनाई को खो दिया था। उस जगह आग लगी हुई थी और वह गुस्से में एक अनजान आदमी को मारने वाली थी, लेकिन कुइनाह की याद ने उसे रोक लिया था। वे एक गैस स्टेशन के बाथरूम में रुकते हैं। वहाँ एंडी मानती है कि उसे डर है कि शायद कुइनाई को अब वह पसंद नहीं आएगी और जैसे वो बन गई है। नाइल को चिंता होती है क्योंकि उसने एंडी को पहले कभी डरे हुए या घबराए हुए नहीं देखा था। अगले दिन इटली में एंडी कुइनाई से मिलती है, जबकि नाइल दूर से देख रही होती है। एंडी माफी मांगती है और कहती है कि उसने सच में उसे खोजने की कोशिश की थी, लेकिन समंदर बहुत बड़ा है और गहरा है। जब एंडी उसे टीम में दोबारा शामिल होने को कहती है तो कुइनाई मना कर देती है। वह कहती है कि वो अब इंसानों के लिए लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। जब कुइनाई को समझ आ जाता है कि एंडी अपने दोस्तों को छोड़ने वाली नहीं है, तो वह वहां से जाने लगती है। एंडी उसके पीछे जाती है और नाइल से कहती है कि वो पीछे रहे। इसी वक्त नाइल देखती है कि डिस्कॉर्ड एक इमारत से बाहर निकल रही है। एंडी कुइनाई को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुइनाई खुद को बचाते हुए एक गली में लड़ाई शुरू कर देती है, जबकि एंडी कहती है कि वो उससे लड़ना नहीं चाहती। दोनों ही शानदार फाइटर हैं और आसपास की चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ देर तक दोनों लड़ती हैं, फिर नाइल बीच में आकर बताती है कि डिस्कॉर्ड उसके पीछे खड़ी है। डिस्कॉर्ड बस मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है, तो नाइल उसका पीछा करने लगती है। कुइनाह नाइल का नाम लेती है और एंडी समझ जाती है कि शायद डिस्कॉर्ड ने ही कुनाई को बचाया था, यानी वे दोनों एक साथ काम कर रही हैं। इसके बाद वे दोबारा लड़ने लगती है और कुइनाह एंडी का वह नेकलेस छीन लेती है जो कभी उसने उसे गिफ्ट किया था। फिर कुइनाह भागने लगती है और एंडी उसका पीछा करती है, लेकिन वह शहर की भीड़ में उसे खो देती है। इसी दौरान नाइल एक चर्च में डिस्कॉर्ड को ढूंढने जाती है। डिस्कॉर्ड उसे बताती है कि वह उस समय भी जिंदा थी जब यूसी को सूली पर चढ़ाया गया था। वो एंडी और उसकी टीम का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह इंसानियत की मदद क्यों कर रहे हैं, जबकि इंसान ने उनके साथ हमेशा बुरा किया है। डिस्कॉर्ड यह भी कहती है कि उसका और नाइल का आपस में गहरा रिश्ता है, जो वह उसके एक जैसे जन्म चिन्ह दिखाकर साबित करती है। उसके अनुसार नाइल आखिरी अमर होगी। फिर वो बिना और कुछ बताए वहां से चली जाती है। बाद में पूरी टीम अपने सुरक्षित ठिकाने पर लौटती है और हुई घटनाओं पर चर्चा करती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। एंडी अकेले में बैठकर उस दिन को याद करती है जब कुइनाह ने उसे अपना नेकलेस दिया था। वह चुपचाप शौक मनाती है। तुआ बुकर से पूछता है कि क्या कभी नाइल ने एंडी को चोट पहुंचाई थी। बुकर बताता है कि जब वो पहली बार मिले थे तब उन्होंने लड़ाई की थी और नाइल ने एंडी को चाकू मारा था। एक पुरानी कहानी के अनुसार तुआ नतीजा निकालता है कि नाइल में अमरता छीनने की ताकत है और शायद इसी वजह से डिस्कॉर्ड उसे इस्तेमाल करना चाहती है ताकि सभी अमरों को खत्म कर सके। वो यह भी समझाता है कि अगर किसी अमर को नाइल घायल कर दे तो उस अमर के पास एक मौका होता है, वो अपनी अमरता किसी और को सौंप सकता है, उससे पहले कि वो उसे पूरी तरह खो दे। सुबह बुकर एंडी से कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए, लेकिन एंडी उसे रुकने देती है क्योंकि हालात बेहद गंभीर है। बुकर यह भी मानता है कि कभी कभी वो चाहता है कि उसके जीवन की भी कोई समाप्ति तिथि हो, ताकि उसका जीवन किसी अर्थ से भरा हो। दूसरी ओर एक एयरपोर्ट पर डिस्कॉर्ड कुइनाह को मनाने में लग जाती है ताकि वे मिलकर एंडी की टीम से बदला ले सके। कुइनाह अब भी इंसानियत से बदला लेना चाहती है और डिस्कॉर्ड इससे सहमत होती है। बाद में इंडोनेशिया में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर एक ट्रक आकर रुकता है। गार्ड तुरंत उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ट्रक रुकता नहीं और गेट से टकराकर एक छोटा धमाका करता है। गार्ड्स को लगता है कि ड्राइवर मर गया है, लेकिन ट्रक में कुइनाह निकलती है जो जल्दी ही ठीक हो जाती है और एक गार्ड को पकड़कर बंधक बना लेती है ताकि दूसरों का ध्यान बटा रहे, और पीछे से डिस्कॉर्ड के गुर्गे बाकी गार्ड्स को मार देते हैं। फिर वो वाहन इमारत में घुसा देते हैं, जिससे अंदर अफरा तफरी मच जाती है। कई और गार्ड को डिस्कॉर्ड के आदमियों द्वारा मार दिया जाता है, जबकि कुइनाह अंदर के कमरों की ओर बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ बुकर देखता है कि नाइल बाहर ट्रेनिंग कर रही है। वो उससे कहता है कि वह भी एक दोस्ताना लड़ाई करना चाहता है, तो वह भी उसकी स्किल देखकर शामिल होने की इच्छा जताता है। फिर तीनों के बीच लड़ाई शुरू होती है, जिससे यह साफ होता है कि वे सब बहुत ही कुशल योद्धा है और अकेले कई दुश्मनों के साथ लड़ सकते हैं।
आखिरकार नाइल गलती से बुक्कर का हाथ काट देती है और तुरंत माफी मांगती है, लेकिन किसी को यह ज्यादा गंभीर नहीं लगता। बाद में अकेले में बुक्कर तुआ को दिखाता है कि उसका घाव भर नहीं रहा, यानी तुआ का अनुमान सही था और अब बुकर अमर नहीं रहा। वह तुआ से कहता है कि एंडी को यह बात ना बताए। इसके बाद जेम्स बब को मीटिंग के लिए बुलाता है क्योंकि उसे न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा फुटेज मिली है। उसमें दिखता है कि कुइना और उसकी टीम ने उस इमारत पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने न्यूक्लियर कोर में एक बम लगा दिया है। सब समझ जाते हैं कि यह एक जाल है, लेकिन उसके पास वहां जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर धमाका और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अकेले में जो निक्की से कहता है कि वो डरा हुआ है तो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर दिलासा देते हैं। उन्हें भरोसा है कि उनका प्यार अमर रहेगा। अब कुछ घंटे बाद पूरी टीम बाइक पर सवार होकर न्यूक्लियर प्लांट पहुंचती है। जेम्स बाहर ही रहता है और अपने स्कैनर से इमारत की अंदर की ओर निगरानी करता है ताकि ईयरपीस के जरिए टीम को रास्ता बता सके। अंदर जाते हुए टीम देखती है कि पूरे प्लांट में छोटे छोटे बम लगाए गए हैं। तभी अचानक डिस्कॉर्ड के गुर्गे ने उन्हें घेर लिया। क्योंकि वे बमों के करीब थे, कोई भी गोली चलाना नहीं चाहता, इसलिए हाथों से लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें मार्शल आर्ट, चाकू, तलवारें और कुल्हाड़ियां तक इस्तेमाल होती है। गुंडे बहुत कुशल फाइटर नहीं होते, लेकिन वे तेजी से हमला करते हैं जिससे टीम को अलग अलग होना पड़ता है। कुछ गुंडे को वो ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। तभी एक गोली अचानक बम को हिट कर देती है और एक छोटा धमाका होता है। निकी बुरी तरह से घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाता है और तुहा, निकी और जो एक दरवाजा ढूंढते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में एक और छोटा धमाका होता है, लेकिन वह उन्हें बस थोड़ा धीमा करता है। वे कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें और गुंडे घेर लेते हैं जिससे एक और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वे दुश्मनों को जल्दी ही हरा देते हैं, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और वो वहां फंस जाते हैं। अचानक कमरे में लिक्विड नाइट्रोजन भरने लगता है जिससे तीनों आदमी तुआ, निकी और जो जम जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं और उनके जमे हुए शरीर बैग में डालकर ले जाते हैं। वहीं न्यूक्लियर कोर के कमरे में दो गुंडे एंडी को घेरकर उसे बिजली के झटके देकर गिरा देते हैं। नाइल उसे बचाने के लिए एक खतरनाक छलांग लगाकर उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन जिस पाइप को नाइल पकड़ रही होती है वो टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसके ऊपर मलबा भी गिर जाता है। यह देखकर एंडी गुस्से में आ जाती है और जल्दी ही उसे पकड़ने वाले गुर्गों को हरा देती है। लेकिन जब वो नीचे देखती है तो नाइल कहीं भी नहीं दिखती। बाहर जेम्स कुछ लोगों को आसपास आता हुआ देखता है और बंदूक लेकर बाहर निकलता है। वो फायर करता है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं और वो जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं। एंडी परेशान हो जाती है क्योंकि कोई उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा। कुछ गुंडे अचानक उस पर हमला कर कर उसे जमीन पर दबा देते हैं, लेकिन उसी समय बुकर आता है और कुल्हाड़ी से उन लोगों को बेहोश कर देता है। तब एक और छोटा धमाका दरवाजे के पास होता है और उनका रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए दोनों को दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। एंडी को एहसास होता है कि डिस्पोर्ट दरवाजों को कंट्रोल कर रही है, तो वह सुरक्षा कैमरे तोड़ देती है। इसी दौरान बुकर देखता है कि एंडी की चोटें भर रही हैं और वह बताता है कि उसने अपनी अमरता एंडी को दे दी है। अब अगले गलियारे में वो और गुंडों को हरा देते हैं और एंडी के हाथ पर एक जख्म आता है और जब वो उसे जल्दी भरते हुए देखती है तो उसे बुकर की बात पर यकीन हो जाता है और भी दुश्मन आ रहे होते हैं, इसलिए बुकर दरवाजे से दौड़कर अंदर जाता है और उसे बंद कर देता है ताकि एंडी आगे बढ़ सके और वह दुश्मन का ध्यान भटका सके। एंडी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खुलता। उधर बुकर पर कई गोलियां चलती है, लेकिन वो तब तक लड़ता रहता है जब तक कि सभी दुश्मनों को मार नहीं देता और आखिर में वह भी मर जाता है। इस बीच नाइल मलबे से बाहर निकलती है और न्यूक्लियर कोर की तरफ जाती है जहाँ उसे कुनाई मिलती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि डिस्कॉर्ड उसे बहका रही है, लेकिन कुइना उसकी बात सुनने की बजाय उस पर हमला कर देती है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में नाइल कुनाई के पेट पर वार कर देती है और उसकी अमरता छीन लेती है। कुइना अपने खुले जख्मों को देखकर हैरान रह जाती है। उसी समय डिस्कॉर्ड पीछे से आकर नाइल को तलवार से मार देती है और उसके गुंडे नाइल की बॉडी को भी उठा ले जाते हैं। अब जब पूरी टीम हार चुकी होती है तब दरवाजा खुलता है और एंडी आगे बढ़ती है अपनी बाकी टीम की तलाश में। आखिरकार एंडी को मुख्य बम मिल जाता है जिसके पास कुइनाई बैठी होती है और उसके हाथ में ट्रिगर होता है। दोनों के बीच कुछ बातें होती है उस विचार के बारे में जो उन्होंने अपनी जवानी में साझा की थी और वे अब क्या बन चुकी है। यह बातचीत कुनाई को बम विस्फोट करने से रोक देती है। तभी एंडी नोटिस करती है कि कुनाई की चोटें ठीक नहीं हो रही। वो एक अजीब सी आवाज सुनती है और दौड़ते हुए बाहर जाती है। बाहर वो देखती है कि डिस्कॉर्ड दो हेलीकॉप्टर में सबकी बॉडीज को ले जा रही है। एंडी दौड़कर एक जबरदस्त छलांग लगाती है और कुल्हाड़ी से हेलीकॉप्टर की खिड़की तोड़ती है जिससे वो उसमें लटक जाती है। हेलीकॉप्टर उसे गिराने के लिए गोल गोल उड़ता है, लेकिन एंडी हार नहीं मानती और धीरे धीरे चढ़ती रहती है। जब वो पायलट तक पहुंचती है तो संघर्ष शुरू हो जाता है और हेलीकॉप्टर की रोटर ब्लेड दीवार से टकराने लगती है। बदकिस्मती से एक पायलट के पास बंदूक होती है और वो गोली मारता है जिससे एंडी नीचे प्लांट पर गिर जाती है। एंडी को ठीक होने में थोड़ी देर लगती है और इस बीच एक हेलीकॉप्टर भाग जाता है। दूसरा हेलीकॉप्टर लौटता है और डिस्कॉर्ड एंडी की तरफ इशारा करती है जैसे उसे अपने साथ आने को कह रही हो। एंडी फिर छलांग लगाती है, लेकिन इस बार वो हेलीकॉप्टर में टिकने की बजाय डिस्कॉर्ड को धक्का देती है और दोनों जमीन
पर गिरते हैं। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर को वहीं रुकने का इशारा करती है और फिर एंडी से आमने सामने की तलवारबाजी शुरू कर देती है। दोनों ही बहुत माहिर होती हैं और एक दूसरे को कई वार करती हैं। जब वो एक पकड़ में लॉक होती है तब एंडी नोटिस करती है कि डिस्कॉर्ड की चोटें भी ठीक नहीं हो रही। उसे पता चलता है कि डिस्कॉर्ड ने भी अपनी अमरता खो दी है और उसका असली प्लान हमेशा यही था, टीम को पकड़कर नाइल से उनकी अमरता को छिनवाना। इसके बाद लड़ाई जारी रहती है और इस बार डिस्कॉर्ड ज्यादा ताकतवर साबित होती है। वो एंडी को सीधा पेट में छुरा मारती है जिससे एंडी जमीन पर गिर जाती है। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर में बैठकर चली जाती है लेकिन एंडी कसम खाती है कि वो अपने दोस्तों को जरूर बचाएगी। अब कुछ समय बाद एंडी तुआह की लाइब्रेरी में कुछ सुराग ढूंढती है लेकिन कुछ काम का नहीं मिलता। वह कुनाई को देखभाल करती है और उसे ठीक करती है और दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। फिर वो दोनों तैयार होकर डिस्कॉर्ड के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो जाती हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।